सहारनपुर नेहरू मार्केट स्थित सीएससी अस्पताल में आज संचारी रोग नियंत्रण व प्रतिबंधित प्लास्टिक के सवाल पर रोक को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को जागरूक करने हेतु नुक्कड़ नाटक तथा सिंगल यूज प्लास्टिक से बनाए गए सामानों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन नगर विधायक राजीव गुंबर द्वारा रिबन काट कर किया गया। कार्यक्रम के बाद लोगों को पॉलीथीन के प्रति जागरूक करते हुए स्थानीय कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक दिखाया गया, जो जिले भर में दिखाए जाएंगे। इसके पश्चात कार्यक्रम स्थल से संचारी रोग नियंत्रण हेतु नगर निगम द्वारा एक रैली निकाली गई, जिसका उद्घाटन नगर विधायक, सीएमओ, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सीएमएस द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो शहर भर में घूमकर लोगों को स्वच्छता के प्रति बीमारियों से बचाने को लेकर जागरूक करेंगे। सहारनपुर नेहरू मार्केट श्री राम चौक स्थित चिकित्सालय में आज संचारी रोग नियंत्रण को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नगर विधायक राजीव गुंबर तथा मुख्य विकास अधिकारी ने संयुक्त रूप से रिबन काट कर किया, जिसमें उन्होंने संचारी रोग नियंत्रण करने हेतु दिशा निर्देश दिए और किस प्रकार इसको नियंत्रण किया जा सके, इस बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। गोष्ठी में सीएमओ, सीएमएस डॉक्टर्स के अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री व अस्पताल के कर्मचारी भी मौजूद रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशल पर्यवेक्षण में अवैध शराब व मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में हरेंद्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार द्वारा टीम गठित काशीराम बस अड्डे से काशीराम जाने वाले रास्ते पर दिल्ली रोड से दौरान चेकिंग अभियुक्त इफ्तिखार उर्फ सुक्की को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 125 ग्राम चरस नाजायज बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई। इस संबंध में थाना सदर बाजार पर एनडीपीसी एक्ट बनाम इफ्तिखार उर्फ सुक्की पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम मवीकला थाना सदर बाजार पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को मान्य न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आज श्री साईं सिद्धपीठ मंदिर बेहट रोड सहारनपुर में मंदिर का वार्षिक उत्सव एवं श्री साईं बाबा की पालकी शोभा यात्रा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया और गोधुली बेला में काकड़ आरती से श्री साईं जी को उठाया गया और 21 सुगंधित देवियों बाबा का महाअभिषेक किया गया। बाबा नवीन वस्त्र और अलंकरण धारण किए हुए अति सुंदर दिखाई दे रहे थे। मोहिनी सूरत के दर्शन कर सभी भक्तगण अपने भाग्य की सराहना कर रहे थे। यह कार्यक्रम शिव कुमार सिंघल व विनीत कर्णवाल ठाकुर राकेश द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। साईं जी का भोग प्रातः 9 बजे से आरंभ होकर साईं जी की इच्छा के निर्वहन रूप से चलता रहा। धूप आरती के पश्चात पालकी शोभा यात्रा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। बाबा की पालकी मंदिर प्रांगण से होते हुए बाबा की चावड़ी पर समापन हुई। सभी भक्तगण ढोल की थाप पर मगन होकर नाचते हुए अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। मुख्य रूप से साईं सेवा केंद्र के बच्चों द्वारा पालकी उत्सव में मुख्य भूमिका निभाई गई। विनीत कर्णवाल। आज क्या कार्यक्रम है? विनीत कर्णवाल, साई मंदिर नाजीपुरा ट्रस्टी विनीत कर्णवाल। आज यहाँ पर बाबा का वार्षिक उत्सव है, जो यहाँ पर पालकी उत्सव बड़े धूमधाम से बड़े उत्साह से बनाया गया है, जिसमें सुबह से ही 7 बजे बाबा का महाभिषेक हुआ। उसके तत्पश्चात बाबा का भंडारा, कड़ी चावल, पूरी, उसके बाद फिर 12 बजे के आरती होने के पश्चात हमारा ये जो पूरी आलू मंदिर का भंडारा बड़ा अच्छा चलता रहा, दूर तक काफ़ी भीड़ रही और भक्तों ने काफ़ी बाबा से आज आशीर्वाद लिया, और जिससे कि उनकी बाबा की सब्जी जो कोरोना काल में जितने बाबा की हानि हुई सब बाबा पूरी करेंगे। बाबा को सबसे आशीर्वाद लिया कि बाबा सबकी इच्छा पूरी करेंगे जल्द से जल्द। और शाम 6:30 बजे से हमारी पालकी उत्सव शुरू है। जो हमारे मंदिर के अंदर साई स्किल सेंटर खुला हुआ था, जिसमें छोटी छोटी लड़कियाँ जो सिलाई सीख रही थी, वे उनका एक आकर्षण केंद्र रहा। उन्हें बड़ी खुशी हुई बाबा की पालकी देखकर, बड़े अच्छा डांस किया उन्होंने बच्चों ने। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर के 3 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी सुनेजा, प्रवीण सड़ाना एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद मिगलानी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल ने वर्ष 2022-23 के लिए पुनः प्रमोद सड़ाना को चैप्टर चेयरमैन सहारनपुर के पद पर मनोनीत किया। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सहारनपुर चैप्टर से वर्ष 2022-23 के लिए अशोक बजाज को, मंडल अध्यक्ष ऋषभ अग्रवाल को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट
कमेटी का चेयरमैन एवं एस कुमार अरोड़ा को स्पेशल इन्वाइटी के पद पर मनोनीत कर सेंट्रल टीम में शामिल किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों को मनोनीत पदाधिकारियों का करतल ध्वनि से स्वागत करते हुए फूलमालाएं पहनाकर सभी को बधाई दी गई। इस अवसर पर आगामी कार्यों पर भी विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर संजय बजाज, संदीप गुप्ता, राजेश सपरा, सुनील सैनी, दर्शन कुमार गुप्ता, अनिल कुमार अग्रवाल, प्रेम क्वात्रा, सुरेंद्र मोहन कालरा, विनय दहुजा, राही मक्कड़, राजीव सुखीजा, कौशल शर्मा, अतेश गुप्ता, नौशाद अली आदि सदस्य उपस्थित रहे। आज हमारी मीटिंग थी। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, तीनों पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाया हुआ था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज जो नया टेन्योर आज से शुरू हो रहा है उसके लिए जो नामित किए हैं, मुझे चैप्टर चेयरमैन के रूप से पुनः नामित किया गया है। और साथ में हमारे यहाँ से दो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री के.आर. सिंघल जी और आर.के. धवन जी को नामित किया गया है। उन्होंने जनरली दो नहीं बनाते हैं, लेकिन उन्होंने सहारनपुर पिछले वर्ष में सहारनपुर चैप्टर का कार्य देखते हुए यहाँ पर दो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नामित किए हैं। इसके साथ उन्होंने हमारे यहाँ से अनूप खन्ना जी को स्टेट उद्योग बंधु कमेटी का को कन्वीनर नामित किया है। इसके अलावा ऋषभ अग्रवाल जी को उन्होंने को कन्वीनर इंटरनेशनल कमेटी का नामित किया गया है यहाँ पर टोटल। और अशोक बजाज जी को पुनः डिविजनल चेयरमैन के लिए नामित किया है। तो अभी हमारा यही है, आज ये कार्यक्रम था। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तीनों पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों ने हमारे अध्यक्ष जी के बिहाफ पर जिनको नामित किया गया उन्हें लेटर्स दिए हैं। आज उन्हें उस पद के लिए जो लेटर्स वहाँ से आए थे वो दिए गए हैं और गाइडलाइन दी है। जो भी वहाँ से गाइडलाइनें हैं उस पर चर्चा की है। और मेरा प्रयास रहेगा कि जैसे पिछले वर्ष सभी का सहयोग लेकर कार्य हुआ है चैप्टर में, वैसे आगे भी कार्य करें। और जो हमारी प्रायोरिटी रहेगी वो ये रहेगी कि एक तो मेंबरशिप को बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत स्कोप है यहाँ पर। और दूसरा, मेंबर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रयास करके उसका निवारण करवाया जाए। और साथ में यहाँ पर और इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जैसे हमारा अभी प्रयास चल रहा है कि यहाँ पर हौजरी में ODOP और टेक्सटाइल पार्क बनाया जाए ताकि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ाया जा सके, उसके लिए प्रयास रहेगा। और जो भी हमारे और एजेंडा में जो मेंबर्स की तरफ से सुझाव आएगा, हम क्या कर सकते हैं अपने मेंबर्स के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, शासन प्रशासन के साथ मिलकर हम उसे करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज थाना सदर बाजार रोड स्थित कार्यालय पर कृषि क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए चलो ग्राहक के द्वार अभियान का द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक प्रभात कुमार त्रिवेदी तथा CDO विजय कुमार उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों द्वारा सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए बताया गया कि बैंक को ग्रामीण अंचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में छोटे छोटे कृषक ग्रामीण तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करनी है, ताकि वित्तीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। उनके द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे व्यक्ति की वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन किया जाए तथा उसी के अनुरूप बिना किसी भेदभाव एवं संचय रहित होकर ऋण योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। इस अवसर पर उन्होंने ATM मोबाइल का भी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। इस बारे में जानकारी देते हुए RM प्रभात कुमार द्विवेदी ने बताया कि चलो ग्राहक के द्वारा अभियान का प्रथम चरण चालू वर्ष में 4 अप्रैल से 15 मई तक चलाया गया। द्वितीय चरण 1 जुलाई से 20 जुलाई तक चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत 500 गांव में पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संजीव शर्मा, अनुज कुमार, अवनीश सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आज आपका शुभ नाम और किसी का? मैं प्रभात कुमार त्रिवेदी का सहारनपुर का रीजनल मैनेजर हूँ। आज 1 जुलाई को हम लोग अपना बैंक डे मनाते हैं। आज हमारे बैंक की 67वीं सालगिरह थी। तो इस अवसर पर हम लोगों ने एक फेज़ 2 कैंपेन शुरू किया। सहारनपुर में किसान के प्रोग्रेस के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनका अच्छा जीवन यापन हो, उसकी रूल सुविधा हम उनके घर जाकर दें।
कि मैंने ये कैंपेन की शुरुआत अप्रैल माह में की थी। अप्रैल में हम लोगों ने 1.5 महीने का कैंपेन किया 15 मई तक, और उसमें बहुत सारी सफलता मिली। बहुत सारे गांव में जाके पंचायत प्रमुख के साथ हम लोगों ने किसान गोष्ठी की, और जो हम ऋण सुविधा दे सकते थे, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हैं बैंक के, उनको बताया। इसको आप ऐसे कहें कि एक फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप की तरह हम लोगों ने लिया, और उनको ये सारी बात बता के जो भी वो चाहते हैं उनके घर तक पहुंचाने की एक कोशिश, जिसको हम लोग घर पहुंच सेवा का नाम दिया। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो मेरठ में है, हमारे डीजीएम साहब श्री रणविजय प्रताप जी ने ये शुभारंभ किया था कि हम ग्राहक के घर जाके और ग्राहक को घर पहुंच सेवा दें। तो ये सिर्फ जो ऋण के प्रोडक्ट्स हैं उसमें नहीं, बल्कि उनके किसानों का खाता नहीं है, उनके गांव में बहुत लोगों के खाता नहीं है, तो हम लोगों ने उन सभी लोगों का बचत खाता खोलने की कोशिश की। उनके छोटी बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि खाता है जिसमें अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, उनके लिए वो खाता हम लोगों ने खोलने का प्रयास किया और अच्छा खोल भी रहे हैं। पीपीएफ अकाउंट जो गांव के लोग नहीं जान रहे थे उनको बताया। बाकी बहुत जगह जहां पे किसान जो पैसे वो घर में रखते हैं, अगर वो बैंक में रखें तो उनको उस पर इंटरेस्ट भी मिलेंगे। तो आज कितनी बैंक का उद्घाटन किया है सहारनपुर के लिए सुविधा के लिए? हम लोग की 42 शाखा है सहारनपुर में, और 42 शाखा में हम लोग ऑलमोस्ट 275 के अराउंड CSP हैं, कस्टमर सेल्स पॉइंट। तो ये सभी सहारनपुर के विभिन्न जगहों में ऑलमोस्ट 500 से 600 गाँवों को वो कैटर कर रहे हैं। तो आज बैंक दिवस के दिन पे हमारे जो CDO साहब हैं विजय कुमार जी, उनको हम लोगों ने निवेदन किया कि आप आके जो हमारी गाड़ी जाएगी गांव-गांव किसान गोष्ठी करने, ग्राहक के द्वार, किसान के द्वार, उसका शुभारंभ करें।